नमस्कार सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि ये त्यौहार आप बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाओगे। मैं मदन सर ऋषि एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज होली है, लेकिन ये देखा कि चलो बच्चे 2-3 दिन फ्री हैं तो कुछ वीडियो अपलोड किया जाए बच्चों के लिए। तो जब भी टाइम मिले आप इस वीडियो को देखना। ये अपना रीजनिंग का पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ए Cretan language, track is coded is as BATMP. How is KACRT coded in that language? इसका मतलब क्या होता है कि किसी विशेष कोडिंग लैंग्वेज के अंदर अगर ट्रैक को इस प्रकार से कोडेड किया जाता है तो उसी प्रकार से KARCT को किस प्रकार से कोडेड किया जाए। इसके कुछ रूल्स हैं बेटा। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए, ठीक है? अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने के बाद में देखो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट के जो नंबर है वो याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। 5 पे आता है, 6 पे आता है, 7 पे आता है या 8 पे आता है, ऐसे आपको पता करना होता है। ये वाला देख लो, आप दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपको जैसे पता है कि R है वो 18 नंबर पे आता है, X है वो 24 पे आता है। ये आपको याद होना चाहिए कोडिंग लैंग्वेज के लिए। दूसरा, आपको अल्फ़ाबेट के होते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट आपको याद रखने हैं, ठीक है? फिर ये 2 चीज़ याद रखने के बाद में एक चीज़ और बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि आपका जो ये वाला पार्ट है से इसके अंदर मान लो कि 5 अल्फ़ाबेट है और यहाँ मान लो कि 10 अल्फ़ाबेट है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आगे पीछे वाले अल्फ़ाबेट के बीच वाला उठाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब अपना अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, हाँ, तो यहाँ पे हाँ TRACK, यहाँ से आपको BATMP लिखा गया। देखो BATM और P लिखा गया है। अब आप चेक करोगे, या तो आप यहाँ पे ऐड कर लो कि कितना क्या प्लस हो रहा है, कितना क्या माइनस हो रहा है। आपको कोड याद होनी चाहिए। जैसे ये आता है आपका 20 पे, यह आता है 18 पे, 1 पे, 3 पे, 11 पे, 2 पे, 1 पे, 20 पे, 13 पे और 16 पे, ठीक है? यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितना प्लस कर रहा है कितना माइनस कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कहीं कोई अपोजिट वाला पार्ट तो नहीं उठा रहा है, या इसमें ये रूल लगता है कि यहाँ से अपोजिट भी चलता है। जैसे यहाँ पे -3 कर रहा है, -4 कर रहा है, -5 कर रहा है, -6 कर लिया, -7 कर दिया, -8 कर दिया। अपोजिट भी आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? थोड़ा सा इसी बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है।
क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है, इजी बहुत होता है। 3 चीज़ें बताई हैं, तीनों याद रखोगे, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे अपने को देखो, एक तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पे ACRT के इसी को उल्टा करके लिखा गया है। चेक करो, यहाँ पे इसी को अपोजिट करके लिखा गया है, तो आप इसको अपोजिट करके लिखो, क्या बन रहा है, PMTAB है क्या किसी में? PMTAB है किसी में यहाँ पे? क्योंकि देखो T लास्ट में, T के बाद में R के बाद में A, इन दोनों को पलटा गया है, और K को लास्ट में नहीं, बीच वाले जो है इनको पलट दिया। M और T को, तो M और जो ये वाला था M और T, इसको आपने चेंज कर देना है। क्लियर है? ये जो बीच वाले, ये C है, ये A है, इन दोनों को आगे पीछे आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए TMAB, ये रहा, इन दोनों को चेंज किया गया है। यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर लो, यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर दो, ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में देता है, क्योंकि 6th-7th क्लास के लिए इतनी हाई लेवल पे नहीं जाता, फिर भी अपने को अपनी तैयारी के लिए इस तरह की चीज़ भी याद रखनी है कि इसको तोड़ मरोड़ करके ये बनाया गया है, तो इसका जो कोड होगा वो इसको उल्टा पुल्टा करने पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, नेक्स्ट, इन ए गिटिंग लैंग्वेज, यहाँ पे TIMEN का दिया गया इज कोड एज ACMOG, और यहाँ पे EMTIN इज कोडेड, मतलब वही चीज उठा रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे बड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे ख्याल से। ये ऑप्शन है, पीछे वाले को तो नहीं उठा लिए, चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं, पीछे वाले उठा लिए तो अपन अपना बना देंगे। ठीक है, मेथड समझ में आना चाहिए। और रीजनिंग के अंदर एक चीज़ और देखोगे, कई बार क्या होता है कि A और B दोनों का ऑप्शन आता है, रूल भी लग जाता है दोनों में, उस सिचुएशन में अपने को फर्स्ट वाला करेक्ट मानना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ, देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि TAICMMEOGN, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि चेंज करना चाहिए, लेकिन इसको पलटा कैसे गया है? देखो, TI ये रहा, ME को उठाया है और पीछे लग, इन दोनों को उठा के स्टार्टिंग में लगा दिया। ठीक है, तो इसी के कोड में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ से आप चेक करोगे कि स्टार्टिंग वाले 2 को उठा के बीच में रखा गया है, इन 2 को उठाओ, A और C को बीच में रख दो, G अपने लास्ट पार्ट पे रहेगा, G अपने लास्ट पार्ट पे रहेगा। ठीक है, यहां से बीच वालों को उठा के आपको पलट के पहले लिख देना है। तो बीच वाले कौन से? ये रहे, इनको पलटो, O और M पहले लिख दो और G अपने स्थान पे आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन जो हैं वो उठा लिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर अपना ये आएगा। इसमें क्या किया गया? पहले वाले 2 को उठा के बीच में रखा गया, लास्ट वालों की बीच वालों को बाहर निकाला है और पलट के लिखा गया है। ये रूल यहाँ लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, इन ए गिटिंग लैंग्वेज, यहाँ पे किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर आपको LONGE इज कोडेड लिखा जा रहा है, MNPQT, तो उसी लैंग्वेज में आपको EGNOL को क्या लिखना है? यानी कि आप चेक करोगे, इसी को उठा के यहाँ पे पलटा गया। ध्यान देना, ये 3-4 क्वेश्चन सेम है, इसी को उठा के यहाँ पे पलटा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, LO को उठाया है, लास्ट में लगा दिया पलट के। ठीक है, E को उठाया है, पहले लगा दिया, और N और G को पलट के लिखा गया। ध्यान देना, पहले वाले 2 को आप पलटोगे और लिख दोगे N और M, लास्ट में लिख दिया, क्योंकि इन दोनों को लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है,
ये लास्ट वाले को स्टार्टिंग में लिखा गया, ये टी उठाओ स्टार्टिंग में पुट कर दो, ये लो, बीच में क्या बचा पी और क्यू, दोनों को पलटो, पहले आप क्यू लगाओ उसके बाद आप पी लगाओ, तो टी क्यू पी एन एम, ये रहा। ये प्रैक्टिस आप करोगे, 2-3 क्वेश्चंस हैं अच्छे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा पार्ट मिला है आपको, ये नया पार्ट है, ध्यान दोगे। इन्हें किटन कोड यहाँ पे ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है MNOPQ, सेम कोड उसी में लिखा गया है। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, वही रूल लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में सोल्व करोगे और कमेंट करोगे, देखते हैं किसका कमेंट सही आता है, किसने पहले वाले 3 क्वेश्चन समझे और किसने नहीं समझे। नोट डाउन कर लेना और इसका आंसर देना। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। कहीं भी आपको लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करना, उस चीज़ को आपको दोबारा समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको दी जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, हर वीडियो के बीच में या लास्ट में किस टाइम पे टीचर को कौन सा रूल्स याद आ जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो उसी टाइम पे बता दिया जाता है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो वो चीज़ है वो आपकी रह सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? हाँ, देखो नेक्स्ट, इन ए गिटेन लैंग्वेज TARGT को लिखा जा रहा है MOPGM, तो RATGT को क्या लिखा जाएगा? सेम रूल है, यानी कि इसी वर्ड को तोड़ के ये बनाया गया है, तो इसको तोड़ के यहाँ पे आपका आंसर आएगा, बना लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, 3 मैंने करवा दिए, बाकी अगर ऐसे आएंगे तो आप खुद करोगे। क्लियर है ना? इसमें भी वही काम किया गया है। 6 वाले में चलो एक बताता हूँ बीच में, फिर हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया हो। REASO, इसको GPTM भी लिखा गया है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, AER इन दोनों को पलट के लिखा गया है। तो पहले 3 को लिखोगे आप GTPG, इनको पलटो बेटा, M ये लो, लास्ट में आ गया MB, पहले आ गया, कहां पे आ रहा है? TPGBM, ये रहा ऑप्शन नंबर B। इजी है, कोशिश करो। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े तुम लोगों के लिए उनके आंसर देना, देखते हैं किस किस के समझ में आया, किस किस को नहीं आया। जिसका आंसर आएगा तो मुझे लगेगा कि उस बच्चों को समझ में आ गया, जिसका आंसर नहीं आएगा तो ये लगेगा कि नहीं समझ में आया, तो फिर उनको दोबारा बताया जाएगा। तो आप कोशिश ज़रूर करना कमेंट करने की, सही या गलत उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने किया या नहीं किया मैटर वो करता है। क्लियर है? हाँ, देखिए यहाँ पे TARGET, टारगेट इज कोडेड, टारगेट कोडेड इस प्रकार से किया गया है। तो यहां पे मनोज को किस प्रकार से कोडेड किया जाएगा, ध्यान देना आप। TEGRAT, इसको पलट के लिखा गया है और लास्ट में L लगाया है। L क्यों लगाया है बताइए? इसको पलट के लिखो JONAM, JONAM, तो JO ये कैंसिल, JONAN आ रहा है, ये भी कैंसिल, क्योंकि देखो TEGRAT पूरा का पूरा लिखा गया, लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे JONAM और JONAM सब में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा डाला गया, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट,
इन ए कटेन लैंग्वेज यहाँ पे नंबर है, इसको लिखा कैसे गया, जैसे एन यू है तो यू एन, एम बी का बी एम, ई आर का, यानी कि दो दो के क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है, और दोनों को पलट के लिख रहा है, पहले वाले को बाद में लिख रहा है, बाद वाले को पहले लिख रहा है। क्लियर है ना। हमें भी क्या करना है, इसका बनाना है, इन दो को पलटो एच जी, इनको पलटो एस ओ, इनको पलटो एस टी, तो एच जी से स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों कट गए, एच जी एस ओ, एच जी एस ओ एस टी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट इन ए गिटन लैंग्वेज फायर इज कोडेड। अब फायर को कोडेड किया जा रहा है डी जी पी सी। यहां पे आपको एफ आई आर ई, और इसको कोडेड किया जा रहा है जी ओ डी ई डी, सॉरी गलत लिख दिया बेटा, ये आएगा डी जी पी सी। ध्यान देना, ये आता है 6 नंबर पे, 9 पे, 18 पे और 5 पे। ठीक है, ये 4 पे, 7 पे, 16 पे और 3 पे। ध्यान दोगे आप -2 कर रहा है, ध्यान दोगे आप -2 कर रहा है, सब में -2 कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको इसका कोड लिख लेना है 18 पे, 8 पे, 15 पे और 20 पे। क्लियर है। -2 करो सब में, कितना आ जाएगा, 16, 6, 13 और 18। इस पे आता है P, भाई पहले इस पे आ जाएगा P, इस पे F M और इस पे आ जाएगा R। तो P F M R, P F M R, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो मैंने पहले इसीलिए कहा था कि इनके अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके नंबर्स और इनके ऑपोजिट। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं, ट्रिक चाहिए, तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद हो रहे हैं, तो वीडियो बना के डाल दिया जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, इन ए गिटन लैंग्वेज गन इज कोडेड HVO। तो देखो ये आता 7 नंबर पे, ये आता 21 पे और ये आता 14 पे, ये 8 पे, 22 पे और 15 पे। अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ से यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, सब में 1 प्लस हो रहा है बेटा, सब में 1 प्लस हो रहा है ना। तो हमें I9 पे आता है, B2 पे आता है और ये 21 पे आता है। सबके अंदर अगर 1 प्लस करते हैं तो यहाँ पे 10, 3 और 22 आ रहा है, यानी कि J, C और V, J, C और V। I9 +1 बेटा ये आएगा। यहाँ पे शायद डालना भूल गए, थोड़ा सा पीपीटी इस बार जल्दबाजी में बनी है तो आगे पीछे हो गए, बट इसका रूल्स ये लगेगा कि सब के अंदर 1 प्लस करके बनाया जा रहा है। तो जो ये आया IBHU, इसमें भी आपको 1 प्लस करना है। क्लियर है।
क्योंकि इसमें जो बनाया गया है वो माइनस वाला बनाया गया, जबकि यहाँ पे माइनस का नहीं बेटा प्लस का होना चाहिए था, क्योंकि जी में +1 G7 पे आता है, H8 पे आता है, U21 पे 22 पे, यहाँ पे +1 करके बनाया गया है, तो बनना +1 का चाहिए था, तो बना -1 का दिया, यहाँ पे गलती से -1 का डाल दिया है, तो यहाँ पे J, C और U होना चाहिए था बेटा। क्लियर है? एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है बेटा। हाँ, इसने क्वेश्चन को पलटा है। इन ए किर्टेन लैंग्वेज गन इज कोडेड हाउ, यानी गन का कोड ये है, तो ये पूछ रहा है कि IBU इज फॉर विच कोडेड, सॉरी इसने कोड दे दिया, डिकोड दे दिया और कोड पूछा है, डिकोड दे दिया, कोड पूछा है, तो इसके पहले वाला आपको बताना है, यानी कि सब में से -1 करना है, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि H, V और O है, वह गन का कोड है, वह गन का क्या है, कोड है, GUN गन का क्या है बेटा, कोड है। तो यहाँ पे -1 और -1 है, तो इसका भी कोड अपने को निकालना है, IBU, इसका कोड निकालोगे तो यहाँ पे माइनस वाला ही उठाना पड़ेगा अपने को, तो यानी कि 9 है, 9, 2 और 21 -1 करोगे तो ये 8 बचेगा, ये A बचेगा और यहाँ पे T बचेगा, तो 8 का क्या आता है, H 8 की सही है बेटा, सेकंड वाला आएगा। सॉरी मैंने कुछ तो गलत देख लिया था, आपको कोड दे दिया गया है और डिकोड पूछा गया है, ठीक है, उल्टा चलना है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट ध्यान देना, इन ए किर्टेन लैंग्वेज SOCATL is written as TQFENR, यानी कि SOCATL है, उसको लिखा जा रहा है TQFENR, ठीक है, ध्यान दोगे आप। 19, 15, 3, 1, 20 और 12, ठीक है। देखना क्या कर रहा है, ये 20 पे, 17 पे, 6 पे, 5 पे, 14 पे और 18 पे। ध्यान देना किया क्या जा रहा है, मैं चीज़ वो देखनी है। इनमें +1 कर दिया, +2, +3, +4 और यहाँ पे 12 + 6, यहाँ पे +5 आना था, यानी कि यहाँ पे O आना था, लेकिन यहाँ पे +6 किया गया। लास्ट दो चेक कर लेते हैं, 4, 9, 13, 16, 9, 12 और 5। पहले +1 करना है, तो +1 करोगे तो E आ जाएगा, +2 करोगे तो I 9 पे, 2 करोगे तो L K आ जाएगा, +3 करोगे तो P आ जाएगा, +4 करोगे तो T आ जाएगा, +5 करोगे तो I 9 पे 14, यानी 14 पे आता है N, और +6 करोगे तो 18 और +7 करोगे तो 12 पे L आता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ EKPT, तो यहाँ पे ये कट गया, ELP ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 आएगा लास्ट में इसके, तो ऑप्शन नंबर A आएगा। क्लियर है? ध्यान दे लेना। नेक्स्ट, आज पीपीटी में थोड़ा सा जोड़ हो गया बेटा, 1-2 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आज होली का टाइम था, जल्दबाजी में बनाई थी।
in a code June is written as NXTF, then what will be the code of stay? ये आप देखोगे JUNE, जून को लिखा जा रहा है NXPF, ये 10 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 14 पे और ये 5 पे, ठीक है, 6 पे, 16 पे, 24 पे और 14 पे। ध्यान थोड़ा सा देखना क्या प्लस क्या माइनस कर रहा है, अभी देख लेते हैं। +4 कर रहा है, +3 कर रहा है, +2 कर रहा है और +1 कर रहा है। 4 से स्टार्ट करके 1 तक आ रहा है, तो स्टे कितने S19 पे आता है, T20 पे आता है, A1 पे आता है और Y25 पे आता है। रूल क्या कर रहा है, पहले 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 प्लस कर रहे हैं और फिर 1 प्लस कर रहे हैं। ये लास्ट में जेड आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। 23, 3 और 26 ये आएगा, तो 2 W आएंगे और C Z आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि 2 W इसमें और इसमें ये पहले ही कर चुका, लास्ट में Y है, इसके लास्ट में Z चाहिए अपने को, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे ACNE को कोडेड किया गया है 3, 7, 2 और 9 से। 3, 7, 2 और 9 से इसको कोडेड किया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है BOIL को किस प्रकार से कोडेड किया जाएगा। यहाँ देखिए आप, अपने पास ANC और 11, तो ये देखो इसका कोड यहाँ पे इस प्रकार से कोड दिए गए हैं, इंटू 2 + 1 किया गया है बेटा। वो अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसका कोड 1 होता है, 1 कोड इंटू 2 किया गया और +1 किया गया, 3 बना दिया। C का कोड 3 होता है, C कितने नंबर पे आता है, 3, तो 3 × 2 किया और +1 कर दिया, कितना आ गया, 7। N कितने पे आता है, 14 पे आता है, क्या किया गया, इंटू 2 + 1, कितना हो गया, 29। तो सभी में इंटू 2 + 1 करो, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकल गया। अब बीच में अगर छोड़ दोगे तो ऐसे टाइप निकल जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। B कितने पे, 2 पे, 2 × 2 + 1 कितना, 5। O कितने पे आ रहा है, 15 पे, इंटू 2 + 1 30 + 1 31, तो 5 और 31 है, तो ये दोनों कट गए। I कितने पे आता है, 9 पे, 9 × 2 + 1 = 19, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटू 2 करो +1 करो, नंबर सीरीज की तरह चल रहा है, तो ध्यान दे लेना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा। बीच में स्किप कर दिया तो कोई भी टाइप आपकी छूट सकती है, इसलिए स्किप नहीं करना है। इन ए गिवन कोड DES के डस इज रिटन एज #-5 और 2। राइट इज कोडेड, राइट को RIDE लिखा जा रहा है, तो %7 और अब ध्यान देना यहाँ पे ई सेकंड पोजीशन पे बेटा इसका कोड इसी के अंदर है, इसका कोड इसी के अंदर है, ई सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये है, यहाँ पे ई लास्ट में है, तो यहाँ पे ये लास्ट में है। फिर टी फर्स्ट पोजीशन पे, अपने फर्स्ट पोजीशन पे हैशटैग है। यहाँ पे इसका जो कोड है उसमें डी ये रहा, तो अपने डी ये रहा सेकंड पे पीछे से, क्लियर है, सेकंड पे लास्ट से, क्लियर है। तो डी का कोड, ई का कोड आपने समझ लिया। तो अब आपको देखना है कि रिस्क
इसमें आर पहले नंबर पे है तो पहला कोड परसेंटेज का है, तो रिस्क के अंदर पहला कोड किसका आ जाएगा, परसेंटेज का। पहले इसका परसेंटेज आ गया। आई सेकंड पे 7 है तो 7 आ जाएगा। एस यहाँ पे सेकंड लास्ट है तो 5 है तो 5 आ जाएगा, और के लास्ट में 2 है तो 2 आ जाएगा। 7 5 2 7 5 2, ये ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर है। नेक्स्ट, स्काई इज कोडेड स्टार, स्टार इज कोडेड क्लाउड। यानी स्काई को स्टार कहा जा रहा है, स्टार को क्लाउड कहा जा रहा है, क्लाउड को अर्थ कहा जा रहा है, और अर्थ को ट्री कहा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको सीधा सा सिंपल सा तरीका बताया, अपने को लास्ट पे जाना है। क्या करेंगे, व्हेन डू वी लिव ऑन, हम कहाँ रहते हैं, तो हम रहते हैं EARTH, अर्थ पे रहते हैं बेटा। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। अब इसमें क्या घास काटी गई है कोई मतलब नहीं है, हमें वो अर्थ पकड़ना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। हमें अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, हम अर्थ पकड़ेंगे। अर्थ को क्या कहा जा रहा है, अर्थ इज कॉल्ड ए ट्री, तो अर्थ को ट्री कहा जा रहा है। तो हम कहाँ रहेंगे बेटा, वी लिव ऑन ट्री। वेयर वी लिव ऑन, तो बोलेंगे वी लिव ऑन ट्री। ओके, वाई, बिकॉज अर्थ इज कॉल्ड ए ट्री। तो यहाँ पे अर्थ को ट्री कहा जा रहा है, और हम एक्चुअली में कहाँ रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ। इन क्वेश्चन अर्थ इज कॉल्ड ट्री, देन आवर आंसर इज ट्री। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, if region is coded as 5 and believed coded 7, रीजन चेक करो बेटा, REASON, रीजन 6 नंबर है, 5 लिखा गया है। बिलीव्ड 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि ये 6 थे -1 करके 5 लिखा गया है, ये 8 थे -1 करके 7 लिखा गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में कितने 2 4 6 8 और 10 है, तो 10 में से -1 करो 9, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा 9। कितने से टाइप, ध्यान देना, बहुत शानदार रहेगा। नेक्स्ट, हाँ, ओ है वो 16 पे आ रहा है, ओ कितने पे आ रहा है 16 पे आ रहा है, 4 42 पे आ रहा है, तो फ्रेंड कितने पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओ एक्चुअली में कितने नंबर पे आता है बेटा, ओ एक्चुअली में 15 नंबर पे आता है, +1 किया गया है और 6 बनाया गया है, ठीक है। FOR F 6 पे आता है, 15 पे आता है और 18 पे आता है, क्लियर है। अब मैं इसमें +1 कर दिया 7, +1 कर दिया 16 और +1 कर दिया 19, ठीक है। अब इनको अपन ऐड करते हैं, इनको अगर अपन ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 22, 2 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4, कितना आ गया 42। सेम प्रोसेस, FRONT 6 पे आता है, 18 पे आता है, 15 पे आता है, 14 पे और 20 पे। रूल सबके लिए सेम। देन 1 ऐड इन ऑल, 7 19 16 15 21, क्लियर है। ध्यान देना, ऐड करो यहाँ पे 16 और 6 22, 22 और 5 27 और एक 28, 2 कैरी।
1 2 3 O2 5 O2 7 78 ये रहा। कोड के जो नंबर दिया जाता है, जितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट, उसमें 1 प्लस करके ऐड किया जा रहा है। हमें भी वही करना है, 1 प्लस करो ऐड करो। क्लियर? नेक्स्ट, इन ए कोड ऑफ शिप इज THHN देन MIOQ। तो देखो SHIP शिप को कोडेड किया जा रहा है किस प्रकार से? THHN में। +1 +0 -1 -2 -2 -1 0 +1, यानी कि इसको उल्टा लेके अपोजिट लेके चल रहा है। MIOQ 13 9 15 और 17। पहले +1 करना है, फिर -0 उल्टा करके चलना है अपने को। ठीक है, यहां से चलेंगे। हाँ, +1 +0 -1 -2 कितना आ जाएगा? 14 9 14 और 15। NINO। तो ये किसके लिए कोडेड होगा? -1 L I +1 P और Q में करोगे तो क्या आ जाएगा? S। +2 करोगे तो S। LIP S। ऑप्शन नंबर C के लिए आएगा। ये रूल लगना है यहाँ पे, +1 +0 -1 -2। इसमें से आपको उल्टा करना है, क्योंकि ये किसी के लिए कोडेड है। ये क्या कह रहा है? किसी के लिए कोडेड है। तो इसको आप इस प्रकार से चला लेना। हमने ऊपर से नीचे लेके आए, आप उल्टा चला लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ डस्ट इज कोल्ड एयर। डस्ट को एयर कहा जाता है। मैंने क्या कहा था? डस्ट को एयर कहा जा रहा है, एयर को फायर कहा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में पढ़ के रीड करके आपको टाइम खराब नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या जाना? देन वेयर डू फिश लिव? वेयर डू फिश लिव? तो फिश कहाँ रहती है? फिश लिव इन वाटर। फिश लिव इन वाटर। और फायर इज कॉल्ड वाटर, देन वाटर इज कॉल्ड कलर। वाटर इज कॉल्ड कलर। आवर आंसर इज कलर। ऑप्शन नंबर सी। पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना है, लास्ट में कह रहा है वेयर डू फिश लिव, देन फिश लिव इन वाटर एंड व्हाट इज कॉल्ड वाटर इन क्वेश्चन? तो वाटर इज कॉल्ड कलर। वाटर इज कॉल्ड कलर, देन आवर आंसर इज कलर। क्लियर है? नेक्स्ट, इन ए written code language bright is written as, ब्राइट को लिखा जा रहा है ये, देन हाउ विल रिटर्न बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज? तो B -1 R +1 I -1 G +1। तो इनमें क्या किया जा रहा है? पहले समीकरण में +1 -1 किया जा रहा है। सेम प्रोसेस हमें करना है। R कितने पे आता है?
18 पे ETURN कोड लिखेंगे अपन इसके 18, 5, 20, 21, 18 और 14 +1 -1 +1 -1 +1 -1 क्या देगा 19, 4, 21, 20, 19 और 30 19 पे S, 4 पे D, U, T, S और M SDUTM SDUTSM ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें 3-4 टाइप वो आई है जो आपको पहले नहीं करवाई गई है, थोड़ी सी लेवल अप किया गया है। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा ऊपर से उठा ले, तो इसमें जो 4-5 टाइप है वो अलग से आपको करवाई गई है। अच्छे क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना उन क्वेश्चंस का आंसर। जिनका सही होगा और जिनको नहीं सही होगा, नहीं समझ में आया, वो वैसे कमेंट करना, उनको दोबारा बताया जाएगा। और 2 दिन होली है, मस्ती करो। धन्यवाद।